नमस्कार। इंग्लिश मेड इजी के इस बेसिक लर्निंग कोर्स में आपका स्वागत है। आज का लेसन 9 जो आधारित है प्रीपोजिशन से ऊपर। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस, ये 4 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इनको पढ़ते हैं पहले। द मनी दिस पर्स इज माइन, आई सॉ योर पेन द टेबल, ही फेल हिज हॉर्स, दिस हाउस वॉज बिल्ट माई फादर। वट इज रॉन्ग विथ दिस सेंटेंसेस? क्या इसमें कुछ आपको सेंस लग रही है? कुछ ना कुछ तो इसमें छूटा हुआ है जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आया सेंटेंस। कोई वर्ड तो इन सेंटेंसेस में मिस है ही है। देखते हैं, अगर हम उस वर्ड को लगा दें, द मनी इन लगा दें, दिस पर्स इज माइन, तो पता लगेगा कि मनी इस पर्स में मेरी है। आई सॉ योर पेन ऑन द टेबल, तब ऑन लग गया तो हमें पता लग गया टेबल के ऊपर है पेन। ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, सेंटेंस था ही फेल हिज हॉर्स। क्या? ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, घोड़े से गिर गया। दिस हाउस वॉज बिल्ट बाय माई फादर, इन, ऑन, ऑफ, बाय, ये कहलाते हैं प्रीपोजिशंस, जिनसे सेंटेंस का रिलेशनशिप पता लगता है नाउन के साथ। इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस काफी नजरअंदाज किए जाते हैं, जो कि समझने बहुत जरूरी हैं। इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सेंटेंस मेकिंग में। तो समझते हैं एग्जांपल्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और उनके क्या प्रीपोजिशन लगाने के क्या रूल्स होते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो ये बताया इट इज ए लिटिल वर्ड, स्मॉल वर्ड है, दो दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। सेंटेंस में जितने वर्ड्स होते हैं उनके आपस में रिलेशनशिप बताता है, और ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। प्रीपोजिशन, तभी इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। इनकी पोजिशन प्री मतलब पहले होती है नाउन या प्रोनाउन से। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, तो ऑन आ गया प्रीपोजिशन। Here the word on shows the relation between book and table. बुक और टेबल के बीच में रिलेशन बताया कि बुक कहां पर है, टेबल पे ऑन है। अंडर भी हो सकती है, तो हम प्रीपोजिशन लगा के ही पता लग सकता है उसकी क्या प्लेसमेंट है। ये मैंने एक टेबल बनाया है। आपको शुरू करने से पहले एक बार वर्ड्स की पहचान कर लीजिए। ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। ऑन, एट, इन, ओवर, अप, आउट, विद, into, behind, beneath, beside, above, below, under, underneath, down, near, among, along, between, onto, across, after, before, next to, by, until, about, toward, away, from, to, around, through, opposite to, in front of। अभी जो आपने चार्ट देखा उसको मैंने कुछ टाइप्स में कैटेगराइज किया है। प्रीपोजिशन के 8 टाइप्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या है 8 टाइप्स? मेजर, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, मैनर, सोर्स, इंस्ट्रूमेंट एंड पोजेशन। तो देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। जो मेजर है, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर क्या बताता है? हाउ मच, कितना, वो चीज कितनी है। हाउ मेनी, हाउ मच, क्वांटिटी कितनी है। हाउ मेनी, नंबर कितने हैं। एंड व्हाट रेट, उसका रेट क्या है। जैसे ऑफ, बाय, पर, फॉर, एट। ऑफ कब लगेगा? जब क्वांटिटी बतानी होगी, ए ग्लास ऑफ वाटर। बाय यूनिट जब बतानी होगी, पेड बाय आवर। पर कब बताएंगे? जब किसी आइटम का रेट कितने रुपए की वो है, तब पर उसका रेट बताएंगे, तब लगेगा पर। फॉर प्राइस के लिए बताएंगे कितने का है वो चीज, 300 रुपए की है बताया। एट फिक्स्ड रेट, उसका रेट क्या है, एट ₹100 ईच। तो ये मेजर के प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या बताते हैं वो? व्हेन समथिंग हैपन्स, वो किस टाइम पे कोई चीज हो रही है, कोई घटना किस टाइम पे हो रही है। कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं टाइम को जो हमने कैटेगराइज किया है? एट, ऑन, इन, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, बाय, टिल, अंटिल। इसका यूसेज क्या है? एट का है एग्जैक्ट टाइम, जैसे 5 बजे, दोपहर को, आधी रात को, नाइट को और सनराइज को। ये एट इसमें लगेगा एग्जैक्ट टाइम में। ऑन कब लगेगा? जब किसी डे या डेट की बात हो रही होगी, जैसे मंडे को या 15 अगस्त, पर्टिकुलर डे।
इन कब लगेगा? जब लार्जर नंबर में कोई मंथ, पूरे मंथ में, जनवरी में या ईयर में या लॉन्ग पीरियड होगा तब लगेगा। इन द मॉर्निंग, इन द 21st सेंचुरी। फॉर कब लगेगा? ड्यूरेशन बताने के लिए, कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 5 डेज, 5 दिन से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब फॉर का यूज करेगा सेंटेंस में। सिंस कब लगेगा? स्टार्टिंग पॉइंट, कब से वो चीज शुरू हो रही है। जैसे 2020 से शुरू हो रही है, मंडे से शुरू हो रही है या मॉर्निंग से चल रही है, तब लगेगा सिंस। ड्यूरिंग, जब किसी विद इन पीरियड, एक पीरियड के बीच में जब कोई चीज हो रही होगी तब उसके साथ लगाएंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग द क्लास, क्लास में कोई घटना हो रही है तो वो चीज कब हुई? ड्यूरिंग द क्लास। ड्यूरिंग द मैच, मैच के बीच में कुछ घटना हुई है तो ड्यूरिंग द मैच। ड्यूरिंग द नाइट, रात में कोई घटना होगी तो ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग है विद इन दैट पीरियड। बाय तब आता है जब डेडलाइन को बताते हैं, जैसे इस काम को आपने मंडे तक पूरा करना है, फिनिश इट बाय मंडे, सबमिट द फॉर्म बाय 5 PM, 5 बजे तक आपको ये फॉर्म जमा कराना है, तब लगेगा बाय। टिल और अनटिल, जब एक एंड टाइम बता देंगे, जैसे वेट टिल इवनिंग, शाम तक मेरी वेट करो, वेट टिल इवनिंग। ओपन अनटिल 10 PM, कोई शॉप या ऑफिस खुला है 10 बजे तक तो वो अनटिल 10 बजे तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये बताते हैं हमें टाइम के बारे में। तीसरा प्रीपोजिशन है प्लेस के बारे में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ये क्या बताते हैं हमें? वेयर समथिंग इज, कोई चीज कहां पर है, जैसे इन है, इनसाइड है, रूम के अंदर है, ऑन सरफेस किसी चीज के ऊपर है, ऑन द टेबल है, एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, एट द गेट, गेट पे है। अंडर बताता है बिलो, अंडर द बेड, बेड के नीचे। ओवर कहां लगाएंगे? जब कोई चीज ऊपर होगी, जैसे ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर। बिटवीन, दो चीजों के बीच में कोई प्लेसमेंट है तो बिटवीन, दो चीजों के बीच में। बिटवीन 2 शॉप्स, बिटवीन 2 हाउसेस, बिटवीन 2 थिंग्स, कोई भी 2 होनी चाहिए। अमंग होगा 2 से ज्यादा। मैनी, जब बहुत सारी चीजें होंगी। अमंग फ्रेंड्स, कोई बात काफी दोस्तों के साथ बीच में हो रही है तो वो उसमें बोलेंगे अमंग। कोई चीज बिहाइंड है, बैक में है तो बिहाइंड प्रीपोजिशन यूज करेंगे, बिहाइंड दी हाउस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समथिंग इज। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट हो रही है तब उसमें इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। टू, इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, फ्रॉम, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, अप, टूवर्ड्स। टू का डेस्टिनेशन के लिए, जैसे गोइंग टू, गो टू। इनटू, इनसाइड जब कोई चीज जा रही होगी तो गो इनटू। ऑन टू, सरफेस पे कोई चीज है, जंप ऑन टू। आउट ऑफ, आउटसाइड, कम आउट। आउट ऑफ कब यूज करेंगे? जब कोई चीज बाहर जा रही होगी। कम आउट, बाहर किसी को बुला रहे हैं, कम आउट, तो बाहर बुला रहे हैं उसको, तो तब लगेगा आउट ऑफ, कमिंग आउट ऑफ रूम। फ्रॉम कब लगेगा? स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे, तो जहां से ट्रेवल, कोई यात्रा कर रहे हैं यहां से यहां, तो लगेगा फ्रॉम, ट्रेवल फ्रॉम। थ्रू, इनसाइड एंड अक्रॉस, अंदर से और उसके आर पार। वॉक थ्रू, अक्रॉस, एक साइड से, एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं, अक्रॉस। स्विम अक्रॉस, नदी पार कर रहे हैं, दूसरे किनारे पे जा रहे हैं तो स्विम अक्रॉस। अलोंग, फॉलोइंग, एक लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो वॉक अलोंग। अप, अपवर्ड मूवमेंट, कोई मूवमेंट अपवर्ड को हो रही है, जैसे क्लाइंब अप, कोई ऊपर चढ़ रहा है दीवार पे या पेड़ पे, तो अप। टूवर्ड्स, डायरेक्शन दिखाएगा, इन किस डायरेक्शन में जा रहा है। टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स, किस तरफ वो मूव कर रहा है। तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट क्या दिखाते हैं? मूवमेंट और डायरेक्शन। अब आया है प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर क्या बताता है? शोइंग हाउ एन एक्शन इज डन। कोई एक्शन किस प्रकार से हो रहा है उसको, उसके मैनर को बताता है। जैसे बाय, ये मेथड, ये मीन्स है, MEANS, मीनास नहीं, सॉरी। मेथड मीन्स ट्रेवल बाय बस, मतलब अगर कोई बस से यात्रा कर रहा है तो उसका किस मेथड से कर रहा है, तब ये यूसेज है इसका। बाय, ट्रेवल बाय बस। विद, यूजिंग समथिंग, किसी चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे कोई केक काट रहे हैं चाकू के साथ, कट विद केक। इन का यूज करेंगे, कोई स्टाइल या कोई वे बताना हो। स्पीक इन ए लाउड वॉइस, कोई धीरे बोल रहा है उसको स्पीक इन ए लाउड वॉइस, तब इन लगेगा। लाइक, कोई चीजों को सिमिलैरिटी एक सा बताने के लिए। फाइट लाइक ए हीरो, एक हीरो की तरह लड़िए, तब लाइक लगेगा, उससे सिमिलैरिटी बताने के लिए। एज, रोल
किसी का रोल है या फंक्शन है तब एज यूज करते हैं, जैसे वर्क एज ए टीचर, टीचर की तरह काम करिए। विदाउट एब्सेंस, जब कोई चीज की एब्सेंस कमी हो तो विदाउट, जैसे गो विदाउट फियर, बिना डर के आगे बढ़ो, गो विदाउट फियर। थ्रू प्रोसेस होगा, मीडियम किस तरीके का, सक्सीड थ्रू हार्ड, मेहनत से आप उसके द्वारा आप जीत सकते हैं, सक्सीड सक्सेस पा सकते हैं। वाया, कोई रूट है, किसी कोई साधन है तो वाया यूज करते हैं। आजकल जैसे कोई हम लेटर ईमेल के थ्रू लिखते हैं तो वो सेंड वाया ईमेल, हम ईमेल के वाया भेजते हैं, उसमें वाया वर्ड का यूज होता है। तो क्या बताया, प्रीपोजिशन ऑफ मैनर शोइंग हाउ एन एक्शन इज डन। अगला प्रीपोजिशन का टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स। ये क्या बताता है, वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। जब कोई उसकी उद्गम स्थान के बारे में बताना चाहेंगे तो जो कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज होते हैं, फ्रॉम, आउट ऑफ, ऑफ, बाय। ये ऑफ और ऑफ में फर्क होता है, बाय, थ्रू। फ्रॉम का स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, कहां से चीज, ट्रेन शुरू हुई है, बस शुरू हुई है, कहां से। कम फ्रॉम इंडिया, मैं कहां से ओरिजिन, कहां से आया हूं, मैं इंडिया से आया हूं, कम फ्रॉम इंडिया। आउट ऑफ, सोर्स फ्रॉम इनसाइड, कहां से वो चीज आई है। गेट वाटर आउट ऑफ द वेल, कुएं से पानी निकाला तो पानी कहां से आया, कुएं में से, तब आउट ऑफ। ये ऑफ है, ऑफ और ऑफ दोनों में बहुत फर्क है। सेपरेशन फ्रॉम सरफेस, कोई चीज किसी चीज से सेपरेट होती है, अपने स्थिति से अलग हो जाती है, तब उसको ऑफ बोलते हैं। वो वाला ऑफ नहीं, ये डबल एफ वाला ऑफ है। फॉल ऑफ द टेबल, कोई चीज टेबल से नीचे गिर गई है तो वो तो वहां ऑफ का यूज होता है, सेपरेशन फ्रॉम सरफेस। और दूसरा ऑफ जो है ओरिजिन मटेरियल, जैसे मेड ऑफ वुड, कोई चीज लकड़ी की बनी है, मेड ऑफ डबल एफ नहीं आएगा, मेड ऑफ वुड, किस चीज की बनी है, कहां से ओरिजिन है उसका और कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, तब ऑफ। बाय, सोर्स क्या है, एजेंट क्या है, जैसे ए बुक रिटन बाय हर, ए बुक रिटन बाय सो एंड सो, किसी ने भी लिखी है, तब बाय आएगा क्योंकि उसका सोर्स आ गया। थ्रू, सोर्स वाया मीडियम, किसके थ्रू जा रही है वो, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करिए, तब आएगा थ्रू। तो प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स क्या हुआ, शोइंग वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। अगला प्रीपोजिशन का टाइप है इंस्ट्रूमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब साधन। विद, टूल, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, किस चीज से हमने कोई काम किया है, जैसे केक को काटा नाइफ से, तो ये टूल है, उसमें विद आएगा। बाय मीन्स मेथड, किसके द्वारा, ट्रेवल बाय बस, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पिछली प्रीपोजिशन, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है। थ्रू, मीडियम प्रोसेस। सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप, किसी चीज को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, तब आएगा थ्रू, उसके द्वारा। वाया, वही मेल वाला, सेंड वाया ईमेल, साधन हो गया, चैनल हो गया। यूजिंग, यूजिंग वर्ड भी प्रीपोजिशन है, इंस्ट्रूमेंट इन यूज, जैसे राइट यूजिंग ए पेन, पेन के द्वारा हम लिख रहे हैं, पेंसिल के द्वारा लिख रहे हैं, किसी चीज के द्वारा कुछ काम कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट जब यूज करते हैं तो यूजिंग उस नाउन के साथ यूजिंग वर्ड यूज होगा। तो प्रीपोजिशन इंस्ट्रूमेंट आपने देखे। लास्ट जो प्रीपोजिशन का टाइप है वो है पोजेशन, कौन सी चीज किसके पोजेशन में है, जैसे ऑनरशिप, ये किससे वो बिलोंग करती है। द बुक ऑफ द टीचर, वो बुक टीचर की है, उसका पोजेशन है उसमें, तब ऑफ लगेगा यहां पर। विद, हैविंग पोजेशन, जिसके पास है। अ मैन विद ए बैग, जब बताएंगे एक मैन विद ए बैग मतलब वो बैग आदमी के पास है। बिलोंगिंग टू, ऑनरशिप, द हाउस बिलोंगिंग टू हिम, बिलोंगिंग टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो फ्रॉम वहां से मेरे दोस्त से मिला। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, वो तो फ्रॉम हो गया, ये फॉर किसके लिए है, रिलेशनशिप में फर्क आ गया ना। यहाँ पे गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, दिस गिफ्ट इज फॉर यू, तुम्हारे लिए है, तब फॉर का यूज करेंगे। तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजेशन क्या बताता है, ये बताता है शोइंग हु ऑन्स और हैज समथिंग, किसके पास क्या है और कौन उसका मालिक है, ऑनर है। कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस भी होते हैं जो पढ़ने से और यूज करने से आपको समझ में आ जाएंगे, ये मैंने थोड़ा सा अलग किए हैं उनको। इन, ऑन, एट कब यूज करें, कैसे करें। बिसाइड करें, बिसाइड्स करें। ओवर करें, अबव करें। बिटवीन करें, अमंग करें। सिंस करें, फॉर यूज करें। बाय यूज करें, विद यूज करें। इनटू करें, इन करें, ऑन, अनटू। तो ये काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसका मैंने मीनिंग और डिफरेंस भी लिखा हुआ है इसमें,
क्या होता है इनका मतलब इनक्लोज स्पेस, किसी रूम या किसी क्लास के अंदर है तो इन आएगा। या टाइम के बारे में बात, जैसे एग्जांपल लेते हैं इन द रूम, इनक्लोज स्पेस होगा रूम। लॉन्ग टाइम, कोई लंबी टाइम के बारे में बात करेंगे, महीना है, उस पर्टिकुलर दिन नहीं है, महीने के अंदर अंदर, तब इन जुलाई। ऑन होगा सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर, या किसी डे या डेट पे। ऑन द टेबल ऑन मंडे। एट कब होगा, एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट टाइम। कैसे, एट द डोर पर, या 5 बजे। तो ये इन, ऑन, एट के एग्जांपल्स हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में भी फर्क है, ऐसा लगता है लेकिन फर्क बदल जाता है। कैसे, बिसाइड होता है नेक्स्ट टू, कोई आदमी, कोई बच्चा यहाँ है, उसके साथ एक और बच्चा बैठा है, उसके नेक्स्ट टू है वो। सिट बिसाइड हिम, नेक्स्ट टू मतलब आप उसके साथ बैठिए, तो बिसाइड आएगा। बिसाइड्स का आएगा इन एडिशन टू, अलावा, तब बन जाता है। इन दोनों के स्पेलिंग सेम है लेकिन मतलब अलग है। बिसाइड्स इंग्लिश के अलावा, ही टीचेस हिंदी, वो हिंदी भी पढ़ाता है। तो यहां पर बिसाइड लगेगा या बिसाइड्स लगेगा, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन आप प्रैक्टिस करने से समझ में आ जाते हैं। ओवर है, अबव है, दोनों चीजें ऊपर की दिशा में है। ओवर है मूवमेंट और कवरिंग, कोई चीज को कवर कर दिया या कोई ऊपर को मूवमेंट हो रही है। जैसे द प्लेन, जब जहाज ऊपर जाता है, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर से जहाज जा रहा है तो ओवर। अबव क्या होगा, पोजीशन एट ए हायर लेवल। जैसे द फैन इज अबव द टेबल। अब ओवर और अबव, ओवर हो गया कवर कर रहा है उसको जहाज, और फैन इज अबव द टेबल, टेबल के ऊपर फैन है, तो ओवर एंड अबव में ये फर्क आ गया। बिटवीन एंड अमंग, ये आपको पता ही है, बिटवीन दो लोगों के लिए, अमंग दो से ज्यादा, दो पर्सन थिंक अमंग मोर देन टू। बिटवीन राम एंड श्याम, जब दो की बात कर रहे हैं तब बिटवीन प्रीपोजिशन लगेगा। अमंग द स्टूडेंट्स, बहुत दो से ज्यादा है तब लगेगा अमंग, इसका फर्क आ जाएगा। सिंस और फॉर, ये आपने टेंसेस में पढ़े हुए हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम से, जैसे 2020 से कोई चीज हो रही है तो सिंस। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर के लिए हो रही है, ड्यूरेशन। फॉर 2 years, किसी भी 2 साल, कोई भी हो सकता है लेकिन 2 साल से। बाय विद, बाय होता है मेथड, मीन्स कोई किसी चीज को, जैसे ट्रेवल, आप कैसे मेथड यूज करने जाने का, ट्रेवल बाय बस। विद लगेगा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करके कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कट विद ए नाइफ, किस चीज से कट करें, नाइफ से, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेना। इनटू और इन, इसमें भी कंफ्यूजन होती है। इनटू होता है मूवमेंट इनसाइड, कोई चीज बाहर से अंदर को जा रही है, मूवमेंट इनसाइड हो रही है। जैसे गो इनटू द रूम, बाहर से अंदर जा रहे हैं, गो इनटू द रूम, कमरे के अंदर जाओ। इन, उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन इनसाइड। ही इज इन द रूम, अब वो कमरे में आ गया, पहले बोला उसको गो इनटू द रूम, अब वो कमरे में आ गया तो ही इज इन द रूम, उसकी प्लेसमेंट होगी इन। ऑन और ऑन टू, ऑन होगा पोजीशन ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर, टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर, कोई भी। एकदम, बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बुक है, तब लगेगा ऑन। ऑन टू लगेगा मूवमेंट टू सरफेस, जब कोई चीज मूवमेंट ऐसी हुई सरफेस पे आ रही है। जंप ऑन टू द स्टेज, कोई स्टेज पे जंप कर गया तो वो ऑन टू द स्टेज। तो ऑलवेज बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग देम, इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन सब चार्ट्स का और एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाता है। तो प्रीपोजिशन आज आपने पढ़ ली है, एक बार समझना है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। तो हमने क्या क्या सीखा, प्रीपोजिशंस लिंक वर्ड्स इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में वर्ड्स को लिंक करते हैं और क्या क्या दिखाते हैं, वो प्लेस दिखाते हैं, टाइम दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं और मैनर दिखाते हैं, कैसे होते हैं। दे आर स्मॉल वर्ड्स बट वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, ये याद रखिए। तो अगली क्लास हमारी लेसन 10 होगा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।